चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, साथ ही में ऑल बटन को प्रेस कीजिए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक टॉपिक। ये टॉपिक का नाम है साइलेंट फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जी हाँ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के साइलेंट फीचर्स हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और पढ़ते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के साइलेंट फीचर। सबसे पहला जो पॉइंट है वो यहाँ पर ये है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो कैश बुक की समरी होता है। जी हाँ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की समरी होता है और ये एक सिंपल कैश बुक जैसा ही दिखाई देता है। सिंपल कैश बुक का मतलब ये है कि इसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड तो होगी। सिंपल कैश बुक का मतलब क्या है कि इसमें डेबिट साइड भी होगी, क्रेडिट साइड भी होगी, बट इसमें ना डिस्काउंट अकाउंट होगा ना बैंक अकाउंट होगा। ये दोनों अकाउंट इसमें नहीं होंगे। इसी के साथ में अगर हम देखें तो जो रिसिप्ट है वो डेबिट साइड में जाएगी और जो पेमेंट है वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। रिसिप्ट डेबिट साइड, पेमेंट क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये सिंपल कैश बुक जैसा है और कैश बुक की समरी होता है। इसमें डिस्काउंट का कॉलम और बैंक का कॉलम नहीं होता। अब ये सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि इसमें टोटल अमाउंट दिखाया जाता है। अब टोटल अमाउंट रिसिप्ट का भी और पेमेंट का भी, इसमें कैसा अमाउंट दिखाया जाता है, टोटल अमाउंट दिखाया जाता है इर्रिस्पेक्टिव। मतलब इस बात से इसको फर्क नहीं पड़ता है कि किस कालखंड का है, मतलब किस पीरियड का ये ट्रांजैक्शन है। भूत भविष्य वर्तमान किसी का भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर हम देखें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, तो अगर हम ये देखें कि मार्च 31 2016 को हमारा ईयर एंड हो रहा है। यहाँ पर हमारा ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 2016। अब हमें बताइए कि कौन से ईयर की हम जो है अकाउंटिंग करने जा रहे हैं। यहाँ पर कौन से ईयर का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने जा रहे हैं। अगर 31 मार्च 2016 जो है लास्ट डेट है तो जी हाँ 2015-16 का हमारा करंट ईयर होगा। अब यहाँ पर ये जो करंट ईयर है इसमें हमें जो टोटल सब्सक्रिप्शन मिले हैं वो 2015-16 के भी होंगे और जो अमाउंट रिलेटेड हैं 2014-15 से वो भी इसमें आएंगे और जो 16 और 17 का जो अमाउंट हमें मिला है अभी इस ईयर में वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसी प्रकार से जितने भी टैक्सेस इस साल में हमने पेड किए हैं 2015-16 में वो भी हम यहाँ पर लिख देंगे। 14-15 का जो खर्चा है वो भी हम यहाँ पर लिख देंगे, मतलब वो पेमेंट भी लिख देंगे। और 16-17 का कोई खर्चा जो आपने पहले ही कर दिया है वो भी हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो ये टोटल अमाउंट दिखाता है। अब तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, तीसरे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, तीसरा साइलेंट फीचर क्या है। तो इट इंक्लूड ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट वेदर दे ऑफ कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर। मतलब यहाँ जितने भी रिसिप्ट और पेमेंट होते हैं वो कैपिटल नेचर के भी हो सकते हैं, रेवेन्यू नेचर के भी हो सकते हैं। अब कैपिटल नेचर क्या है, रेवेन्यू नेचर के। कैपिटल नेचर को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर हम कोई ऐसा खर्चा करते हैं या फिर हमको कहीं पर ऐसी इनकम होती है इस ऑर्गेनाइजेशन में जो कि कैपिटल खरीदने से रिलेटेड है, तो यहाँ पर ये कैपिटल नेचर का हो जाएगा। जैसे हमने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर खरीदा तो हमने उसको पेमेंट किया, फर्नीचर हमारे लिए कैपिटल था तो कैपिटल नेचर का हो जाएगा। और किसी ने हमें दान में दिया कि इस दान राशि से आप जो है अपने यहाँ पर फर्नीचर खरीद सकते हो, तो ये कैपिटल नेचर की इनकम हो जाएगी। और यहाँ पर ये रेवेन्यू नेचर का कब होगा, रेवेन्यू नेचर का जब होगा जब यहाँ पर डे टू डे जो खर्चे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनके लिए अगर हम पेमेंट करते हैं तो वो रेवेन्यू नेचर के होते हैं। तो यहाँ पर जितने भी रिसिप्ट और पेमेंट होंगे वो कैपिटल नेचर के भी हो सकते हैं और रेवेन्यू नेचर के भी हो सकते हैं। नो डिस्टिंक्शन इज मेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट मेड इन कैश और थ्रू बैंक। मतलब यहाँ पर कैश के थ्रू आप पेमेंट करो, बैंक के थ्रू करो, कोई डिस्टिंक्शन नहीं। आप किसी के भी थ्रू पेमेंट कर सकते हो और रिसिप्ट ले सकते हो, यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं किया जाएगा।
बस यहाँ पर जो ओपनिंग बैलेंस है और जो क्लोजिंग बैलेंस है वहाँ पर हम शो करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट को बैंक अकाउंट में या फिर कैश अकाउंट में। आपने देखा ही होगा इसके पहले के जो हमने वीडियो बनाए हैं उसमें हमने बताया है कि ओपनिंग बैलेंस में कैश एट बैंक और कैश इन हैंड और क्लोजिंग बैलेंस में भी कैश एट बैंक और कैश इन हैंड दिखाया गया है। तो उस टाइम पर बैंक और कैश अकाउंट का यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, अदरवाइज दूसरे रिसिप्ट और पेमेंट के लिए हम इन चीज़ों का यूज़ नहीं करेंगे। अब आगे देख लेते हैं 5th नंबर के पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। नो नॉन कैश आइटम सच डेप्रिसिएशन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्रूड इनकम एटसेट्रा आर शोन इन दिस अकाउंट। 5th नंबर के पॉइंट में हम देखते हैं कि यहाँ पे किसी भी टाइप का नॉन कैश आइटम रिकॉर्ड नहीं होता, जैसे कि डेप्रिसिएशन का जो एक्सपेंसेस है या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है या फिर एक्रूड इनकम है, यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं की जाती। और लास्ट वाला पॉइंट यहाँ पर क्या बोलता है कि यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस और जो क्लोजिंग बैलेंस है दोनों में ही कैश एट बैंक और कैश इन हैंड रिकॉर्ड किया जाता है। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर कैश इन हैंड या कैश एट बैंक नहीं होगा तो बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पर होगा। अब नॉर्मली क्या देखा जाता है कि जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो कहाँ पर होता है, वो डेबिट साइड में होता है, मतलब रिसिप्ट ज़्यादा आ रही है और पेमेंट कम हो रहा है, मतलब खर्चे कम हो रहे हैं और इनकम ज़्यादा हो रही है, तो हम कैश इन हैंड और कैश एट बैंक कहाँ पर होगा, वो क्रेडिट साइड में होगा, क्योंकि पेमेंट कहाँ पर है, क्रेडिट साइड में। बट यहाँ पर जब खर्चे ज़्यादा हो जाए, मतलब पेमेंट ज़्यादा और इनकम कम हो जाए, तो यहाँ पर क्या होगा कि वो डेबिट साइड में शिफ्ट हो जाता है। और जब वो डेबिट साइड में कैश एट बैंक और कैश इन हैंड डेबिट साइड में शिफ्ट होता है तो वहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ आता है। तो नॉर्मली यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मली रिसिप्ट ज़्यादा आती है और पेमेंट कम होता है, तो हम क्या लिखते हैं, तब हम कैश इन हैंड और कैश एट बैंक पेमेंट साइड में लिखते हैं। और अगर पेमेंट ज़्यादा हो जाए और रिसिप्ट कम हो जाए तो इस कंडीशन में हमें जो कैश एट बैंक है और कैश इन हैंड है वो डेबिट साइड में लिखना चाहिए, बट उसकी जगह पर हम लिखते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सारे फीचर्स हमने आपको समझा दिए हैं बहुत ही आसान भाषा में। आई होप ये सारे फीचर्स आपको समझ में आ गए होंगे। स्टूडेंट्स, अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम ट्राई करेंगे आपके लिए और इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का और उसे और आसान भाषा में आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही में आप बेल आइकन को हिट करके और ऑल के बटन को प्रेस कर सकते हैं ताकि समय पर आपको हमारे YouTube वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।